एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ सोशल स्टडी हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नेम है शासक और इमारतें। ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे कि जितने भी टेट अब आ रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, या एच टेट हो, या सी टेट हो, उसके लिए ये 7th क्लास के सभी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर बार क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको चैप्टर में से सिर्फ उसी को ही पढ़ना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस छज्जे का निर्माण कब करवाया। छज्जे के नीचे मेहराब तथा जमाती रूपरेखाओं द्वारा निर्माणित नमूने को दिखाया गया है, यानी कि इस तरह के डिज़ाइन बनाया गया है कुछ जिसमें लाइंस बनाई गई हैं, उसका रूपरेखा इस तरह है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय प्रकार का है, जैसे इस तरह कोणीय प्रकार का होगा। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने का काफ़ी पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। अभिलेख मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब हमने एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ा था कि अभिलेख क्या होते थे, जिस पर राजे अपना कोई आदेश देना चाहते थे अपनी प्रजा को, तो ऐसी जो कोइनी सतह होती थी उसमें अभिलेख को प्रदर्शित किया जाता था। शाब्दिक योग ये क्या कौन करते थे? कारीगरों द्वारा ये जो कि संपन्न रखा जाता था। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी और 13वीं सदी में कुतुब मीनार जैसी इमारतें देखने का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। यहाँ पर जिसकी बात हम अभी ऊपर की है ये वही कुतुब मीनार का है, जिस तरह ये सर्कल में बना हुआ है और इस यहाँ पर ऊपर से तिकोना है और यहाँ पर कुछ उनके छज्जे पर लिखा हुआ है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में कौन आते थे? दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के प्रयोग के लिए इमारतें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित कौन कौन करते थे? व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे। ये मंदिर, मस्जिदें और कुएं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू उत्पाद व्यापारियों की विशाल हवेलियों और अवशेष 18वीं शताब्दी में मिलने शुरू हुए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इन्हें कौन बनाता था। यहाँ पर एक साइड में दिया गया है चित्र 1 में कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारतें हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकेले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस पूरी मीनार को नहीं बनाया है, बाकी लोगों ने भी बनाया है। कई वर्ष ये इमारत आंधी और तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी और मुगल महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इस इमारत की जो की है मरम्मत कराई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी पर्सन 7th क्लास की बुक में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है आगरे के किले का निर्माण लगा। अकबर द्वारा आगरे का किला किसने बनवाया? ये इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वारा निर्माणित किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाला और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाला तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता जो कि है पड़ती थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम एक किले का निर्माण करने में कितना ज़्यादा
लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है अधरचना क्या है? बतूल से ऊपर किसी भी भवन का बाग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं एग्ज़ाम में आया बट ये पूछा जा सकता है कि अधरचना क्या है। तो आप ज़रूर इसे याद रखें कि बतूल से ऊपर किसी भी भवन के बाग को अधरचना कहा जाता है। नीचे दिया गया है राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति लिए किया गया। अपने सतत सुंदरता के लिए विशाख्य इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथवत जी ने किया, जो बूंदी के राजा अनंतरुद्र सिंह की रानी थी। तो अभी इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम नहीं छोड़ सकते, बुक की कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अभियात्री को शाल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों में हमें उनके निर्माण से प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत की ये उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शतीरें अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन होता था जब हम एक विस्तृत अधरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक मेहनत और कौशल की जरूरत होती थी। 7वीं और 10वीं सदी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनने लग गए। कब बनने शुरू हुए? 7वीं और 10वीं में। शत दरवाजे और खिड़कियों अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की इस शैली को अनुप्रस्थ टोडा कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ टोडे का निर्माण क्या था और ये क्या चीज़ थी, तो इसका पूरा इसमें बताया गया है। 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, अकबरों तथा सीढ़ी नामक कुएं, जिसे बावली भी कहा जाता है, से जुड़े भवनों के निर्माण के लिए ये शैली का बहुत प्रयोग हुआ। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर में ये चीज़ बनाई गई है इसे टोडा निर्माण कहा जाता है। जैसे इस कोने से बनाई गई चीज़ को ही टोडा निर्माण का नाम जो कि दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है चित्र 2 में आप देखिए, दिल्ली के कुतुब अल मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, यानी कि उसका उदाहरण दिया गया है। चित्र 2 ख मेहराब के निर्माण के लिए अनुप्रस्थ टोडा की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। देखो यहाँ पर अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का जो कि इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर कुतुब अल मस्जिद का ये एक हिस्सा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में प्रारंभ मंत्रों का निर्माण कैसे हुआ? शिव की स्मृति से बन गए कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण चंदेला के राजा राजवंश के राजा धगदेव द्वारा 1999 में किया गया। चित्र 3 में देखिए, ख मंदिर की योजना है, यानी कि यहाँ पर उसका पूरा नक्शा बनाया गया है और एक अलकृत द्वारा से इसके प्रवेश को भाग को मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नित्य आयोजन किया जाता था तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? मंदिर में रखी जाती थी, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में कि महामंडप कौन थे, किस स्थान को कहा जाता था और गर्भगृह किस स्थान को कहा जाता था। गर्भगृह वहाँ जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। धार्मिक और निष्ठ इस जगह संपन्न किए जाते थे। इससे केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। पुरोहित मैंने आपको बताया जो पंडित थे। खुजहारों समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे और जहां सामान्य जनमानसा को जाने की अनुमति नहीं थी, ये मंदिर सुप्रतिष्ठित मूर्तियों से जो कि अलंकृत थे। नेक्स्ट 4th, ये तो जो आप मंदिर की पिक्चर ये देख रही हैं ये है कंधारिया, जो उसने धंगदेव ने बनाया। तो अब नेक्स्ट है 4th पिक्चर में ये वाला जो मंदिर है इसके बारे में बताऊंगी कि ये किसने बनाया। तंजौर के राजा राजेश्वर ने इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा माना जाता था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि इन दिनों
कोई क्रेन नहीं होती थी। तो शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रेलों द्वारा भारी पत्थरों और इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र उन्हें तय करना पड़ता था और जिससे चढ़ाई बहुत ही खड़ी नहीं होती थी। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव है चिरूपल्लम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चिरूपल्लम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि चिरूपल्लम एक स्थान है, किसी चीज़ का नाम है, कोई पत्थर है का नाम है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जिसका शाब्दिक अर्थ था चढ़ाईदार रास्ता। तो ये राजा रणवेश्वर द्वारा मंदिर बनाया गया था जो उस टाइम बहुत ही बड़ा था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकियों अब शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। फर्स्ट दरवाजे और खिड़कियां के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, जिसे वास्तुकला का ये चापकर रूप है। मेहराब के प्रसिद्ध रूप मेहराब में मध्य में दाट अधरचना के भार में मेहराब की अधशिला पर डाल दिया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र ख 5 में दिया गया है। मेहराब के प्रसिद्ध रूप में अलाई दरवाज़ा मेहराब आरंभिक 14वीं सदी, ये कुतुब आला मस्जिद दिल्ली में बना हुआ है। नेक्स्ट है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी के सीमेंट होते थे जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनते थे और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लग गया था। अब यहाँ पर पिक्चर पर आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग और पूरा चीज़ों को उठाकर जो कि है लेकर जाते थे। इस तरह रेलिंग जो कि है बनाई जाती थी जिसके ज़रिए वो ऊपर जाते थे और फिर उसके बाद ऊपर उसका निर्माण करते थे। नेक्स्ट है मंदिर मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वह उपासना का स्थल थे। वह अपने सुरक्षा की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्तिभाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा रणजेश्वर मंदिर को ले लीजिए। एक अभिलेख में इस बात का संकेत किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा नंजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दीजिए कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप दिखाना चाहता था। धार्मिक निष्ठों के जरिए मंदिर में देवता यानी कि राजा राजदेव और दूसरा देवता था राजा राजेश्वरम का सम्मान जो कि किया करता था। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य के धर्म की क्रियाशीलता को वास्तुशिल्प बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वास्तुशिल्प किस राज्य के टाइम बताया गया। नेक्स्ट है सभी विलंबित मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के संयोगियों तथा अधीनस्था का देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उसके संयोगियों द्वारा शासित विषय का एक लघु रूप होते थे। इस तरह ये राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं ने न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान वर्ण अल्लाह की परछाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ़ारसी में दरबारी इतिहास में जो सुल्तान थे वो अपने आप को अल्लाह की परछाई के रूप में कहा करते थे। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से ये पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसने अतीत के महान अदकर्ता मूसा और सुलेमान की विष्ट मौजूद थी। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे महान अदकर्ता और वस्तुकरा अल्लाह स्वयं था। अपने अवस्था को दूर करके विश्व का सुजान किया था और एक अवस्था संतुलन कायम किया था। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्लाह की परछाई के लिए किसको चुना गया, तो वो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपनी नई राजधानी जहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
जामी मस्जिद किसने बनाई? शहानाबाद में, तो वो शाहजहाँ ने बनाई। ये उसकी पिक्चर है। कबला वो था जगह है जहाँ पर लोग मक्का की तरफ मुंह उठाकर जो कि है प्रेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, सत्ता में आने पर प्रयुक्त राजवंश के राजा ने शासक होने पर अपना नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के श्रम में मतलब गहन होती गई। शासक ने विधान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को शासन प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के रूप में प्रवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उन शासन तथा राज्य की खायत मिली। व्यापक समझ ये थी कि न्याय प्रिय राजा का राज ऐसा होगा कि जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह होजों और जलशाओं का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य में बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहाना के ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहाना के एकदम निकट के पास एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया जिसे व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलशायी हौजे को राजा का तालाब कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा का तालाब किसे कहा गया। नेक्स्ट है, शासक सामान्य लोगों को के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करते थे और कभी कभी किसी मंदिर, मस्जिद जहाँ गुरुद्वारे का हिस्सा भी होते थे। तो ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई बार वो पानी को इकट्ठा कर जैसे हरमंदिर साहब की यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह भी बनाया जाता था। यहाँ पर दिया गया है जल का मतलब। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का अर्थ क्या है। इसके लिए उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ था खुशहाली और अर्थ जनसंख्या और समूह दोनों के लिए। आबादी और का अर्थ जनसंख्या और समूह दोनों के लिए होता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति चेष्टा को प्रदर्शित हेतु करते थे, यानी कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वो मंदिरों का निर्माण करते थे। और ऐसे ही ये बात आश्चर्यजनक लगती है कि जब उन्हें एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करना होता था तो सबसे पहले वो एक दूसरे के जो राज्य में बने हुए मंदिर होते थे उन पर ही आक्रमण करते थे और इमारतों को सीधा निशाना बनाते थे। 9वीं शताब्दी में आरंभ में जब पांड्यों राजा श्री राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पांड्यों राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया तो उसने विश्व के बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकृति में लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी मूर्ति, बुद्ध की बनी मूर्ति और विभिन्न मठों की रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने अपने आप में जब्त कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है एज इट इज़ लाइन उठाकर कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, ये कौन राजा लेकर गया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सिलनी शासक के आत्मविभान को इससे जो आघात लगता है कि उसका बदला लिया जाना संभावित था। अगले सिलनी शासक कौन था? अगला सिलनी शासक जो था सेन दैत्य का मैं आपको पहले बताया, जो थर्ड पर्सन है, ने अपने सेनापति को पांडवों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्तियों को ढूंढ निकालने और वापस ले जाने में महत्वपूर्ण प्रयास जो किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम, कौन था? चोल राजा राजेंद्र प्रथम, यानी कि प्रथम मतलब फर्स्ट, ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसे पराजित शासकों से जब्त की उत्कृष्ट प्रतिमा से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में सम्मिलित किया गया कि चालुक्यों के प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश और मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा में कुलिंगा से प्राप्त भैरव शव के रूप में तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति, ये सभी चीज़ें जो कि है उस टाइम वो ले
चुका था। नेक्स्ट है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्रजा राजाओं के, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। इन सभी राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को वो लूट कर ले गए। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके ख़ास तौर से उसने सोमनाथ मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति से ज़्यादा शासन अपने राजनीतिक बल में सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल का आक्रमण करके उन्हें लूट कर किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला का अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां सहित कला और वस्तु में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाग और मकबरे में कौन से व्यक्ति जो कि इंटरेस्ट लेते थे वो कौन थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जितने भी हमने मुग़ल पढ़े उनका सभी में इसका इंटरेस्ट था। यहाँ पर दिया गया है अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनमें बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते से स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने के लिए बाबर ने अपनी रुचि का जो वर्णन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें बनाने के लिए ये बाबर है और बाबर किस तरह दिखा रहा है कि यहाँ से वाटर आएगा और किस तरह उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इस तरह उनका पूरा निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण इसे 4 बाग कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। 4 बाग बताने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई और कुछ सार्वजनिक सुंदर 4 बाग कहाँ पर मिले? कश्मीर, आगरा, दिल्ली और जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार थे। उनकी प्रेरणा अकबर की वास्तुशिल्पों ने उसने मध्य एशिया पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरों से सबसे पहली बार इसे दिखाया गया और केंद्रीय गुंबद जो बहुत ही ऊंचा था, ऊंचा मेहराब, प्रवेश द्वार, पिष्टक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिष्टक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुग़ल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप बन गया था। ये मकबरा का एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ग तथा हस्तपृष्ठ की परंपरा से हुआ था, जिससे एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा होता था और इस इमारत का निर्माण लाल बबूला पत्थर से जो कि है किया गया और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1990 की एक ये चित्रकारी है। ये खाका में बनाया गया है। खाका एक प्लेन होता है जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन का काम बताया जाता है, एक नक्शा बनाया जाता है, उसे रफ को खाका कहा जाता है। चित्र 11 के बीच निर्माणित हुमायूं का मकबरे के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली में दीवाने-ए-आम में सिंहासन का छज्जा जिसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुग़ल वास्तुकला के विभिन्न तत्व का विशाल सद्भावपूर्ण विश्लेषण में मिला। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप में आगरा और दिल्ली में। व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षा, दीवाने खास और दीवाने आम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास और आम की योजना बहुत ही जो कि है सार्वजनिक तौर पर बनाई जाती थी। दीवाने खास का मतलब खास लोगों के साथ मीटिंग होती थी और आम का मतलब होता था आम लोगों के साथ वो मीटिंग करते थे। दरबार जड़ा की है चहल सेतुन तथा 40 स्तंभों का सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप में मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे कबला नमाज कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको पहले बनाया। मुसलमानों के सामने नमाज के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रयुक्त व्यक्ति उस ओर मुँह करके बैठते थे और वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस इशारा था कि राजा पृथ्वी पर अपने आप को ईश्वर प्रतिनिधिता बताता था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने निर्माणित दरबारों में राजकीय न्याय शासी दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया।
बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्तर द्यूरा का एक जड़ाऊ का काम होता था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रमाणिक देवता आफिस को वीणा बजाते दिखाया गया और ये चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता था कि आफिस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंच नीच निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करेगा और सबसे सद्भाव के साथ रहेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी क्या थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर उन्होंने करवाया। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच हुआ। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के भाग भी आए जिन्हें नदी तट बाग कहा गया। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भाग में निवास स्थान था, चार बाग के बीच स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने अपने शासन के विविध वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शों के नदी तट बाग की योजना बनाई। ये सफ़ेद संगमरमर मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण पर बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया और दिल्ली में शाहनाबाद उसे एक नया शहर बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शाही महल नदी पर स्थित था और केवल वरिष्ठ कृपा प्राप्त अभिजात जैसे उसके बड़े छोटे बेटे दारा शोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहजहाँ का जो कि बड़े बेटे दारा शोक को ये आगरे का ताजमहल का निर्माण किया गया, जैसे इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये उस टाइम का नक्शा दिया गया है कि किस तरह नक्शा जो कि बनाया गया था तक पहुँच मिली उसके बड़े बेटे को। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के दूर शहर में करवाना पड़ा। क्षेत्र में साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों में बीच विचारों से प्राप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र पर अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं का गजशालाओं का बीजपुरा गोलकुंडा जैसे आसपास सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली पर बहुत बढ़ावा पाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी में मुगल महलों में बहुत मिलती जुलती थी। यानी कि ये सभी जो राजे थे एक दूसरे से जब कुछ भी बनवाते थे, महल बनाते थे, मकबरे किले बनाते थे, तो ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन होता था, थोड़ा बहुत फ़र्क होता था। विशाल साम्राज्यों में निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उनके शासन के अधीन लिया। उसके कलात्मक रूप में वास्तुकला शैली का ये था। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। इस मंदिर का निर्माण किसके साथ हुआ? लाल बूला पत्थर से हुआ। 4 से ये मेहराबों में ध्यान दिया गया और ऊंची भीतरी छत का निर्माण वास्तुकला की ये शैली है। खुरासान से हुई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग जो किया गया। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप में दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान देखने वाली छत का निर्माण कहा, जिसे मुगलों ने बंगला गुंबद कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उनको इतना पसंद आया कि उन्हें अपनी वास्तुकलात्मक का इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट हुआ। अकबर की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीकरी। फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों और गुजरात में मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव भी इसमें देखने को मिला। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के तमूल जाने के बाद इसका आश्चर्य विकसित वास्तुकलात्मक शैली का निरंतर प्रयोग होता रहा और जब ये स्वयं राज्य स्थापित करने में प्रयास में ये शैली अपनाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में से अधिक ऊंचे में से हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। वास्तुकला में की ये शैली को गोथिक नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शैली में विशिष्ट नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच के प्रयोग, बाइबल में दिए गए दृश्य चिन्ह और उड़ते हुए पुष्टस दिखाए गए हैं। दूर से ये दिखने पे ऊंची मीनारे, घंटी वाले एक बुर्ज बाद में चर्च जिस जुड़ी है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दर्शकों में इसका निर्माण हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।